गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं जाते। इसका कारण ये है कि गायत्री साधक में उसकी साधना से अद्भुत परिवर्तन आते हैं, उसकी सूक्ष्म शक्तियों का विकास होता है और उसके आंतरिक क्षेत्र में आध्यात्मिकता एवं सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है। जागृत अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी उसकी क्रियाशीलता सारगर्भित होती है और उसे सार्थक स्वप्न भी दिखाई देने लगते हैं। गायत्री साधकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न प्रायः बहुत कम आते हैं। उनकी मनोभूमि ऐसी अव्यवस्थित नहीं होती जिसमें चाहे जिस प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्नों का उद्भव होता हो। जहाँ व्यवस्था स्थापित हो चुकी है वहाँ की क्रियाएं भी व्यवस्थित होती हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री साधकों के स्वप्नों को हम बहुत समय से ध्यान पूर्वक सुनते रहे हैं और उनके मूल कारणों पर विचार करते रहे हैं। तदनुसार हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा है कि इन लोगों के स्वप्न निरर्थक बहुत कम होते हैं, उनमें सार्थकता की मात्रा ही अधिक रहती है। निरर्थक स्वप्न अत्यंत अपूर्ण होते हैं, उनमें किसी बात की छोटी सी झांकी होती है, फिर तुरंत उनका तारतम्य बिगड़ जाता है। दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति मस्तिष्क में पुनः पुनः जागृत होती रहती है और भोजन, स्नान, वायु सेवन जैसी साधारण बातों की दैनिक स्मृति के अस्त व्यस्त स्वप्न दिखाई देते रहते हैं। ऐसे स्वप्नों को निरर्थक कहा जा सकता है। सार्थक स्वप्न कुछ विशेषता लिए होते हैं, उनमें कोई विचित्रता, नवीनता एवं नवीन घटनाक्रम एवं प्रभावोत्पादक क्षमता होती है। उन्हें देखकर मन में भय, शोक, चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। निद्रा त्याग देने पर भी उनकी छाप मन पर बनी रहती है और चित्त में बार बार ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। साधकों के सार्थक स्वप्नों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन, दूसरा है श्रेष्ठ तत्व की स्थापना का प्रकटीकरण, तीसरा है किसी भी भविष्य संभावना का पूर्वाभास और चौथा है दिव्य दर्शन। इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के सभी सार्थक स्वप्न आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन 4 प्रकार के स्वप्नों का अर्थ वास्तव में होता क्या है। कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले जो स्वप्न होते हैं वो पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन करते हैं और ये इसलिए होता है कि गायत्री साधना द्वारा आध्यात्मिक नए तत्वों की वृद्धि साधक के अंतःकरण में हो जाती है। जहाँ एक वस्तु रखी जाती है वहाँ से दूसरे को हटाना पड़ता है। ग्लास में पानी भरा जाए तो उसमें पहले से भरी हुई हवा को हटना पड़ेगा। रेल के डिब्बे में नए मुसाफिरों को स्थान मिलने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें बैठे हुए पुराने मुसाफिर उतर जाएं। इसी प्रकार गायत्री साधक के अंतर जगत में जिस दिव्य तत्व की वृद्धि होती है उन संस्कारों के लिए स्थान नियुक्त होने से पूर्व नियुक्त कुसंस्कारों का निष्कासन स्वाभाविक है। ये निष्कासन जागृत अवस्था में भी होता रहता है और स्वप्न अवस्था में भी। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार विस्फोटक उष्ण वीर्य के पदार्थ जब स्थानच्युत होते हैं तो वे एक झटका मारते हैं। बंदूक जब चलाई जाती है तो वो पीछे की ओर जोरदार झटका मारती है। बारूद जब जलती है तो एक धड़ाके की आवाज करती है। दीपक बुझते समय एक बार जोर से लौ उठाता है। इसी प्रकार कुसंस्कार भी मानव लोक से प्रयाण करते समय मस्तिष्क तंतुओं पर आघात करते हैं और उन आघातों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो विक्षोभ
उत्पन्न होता है उसे स्वप्नावस्था में भयंकर, अस्वाभाविक, अनिष्ट एवं उपद्रव के रूप में देखा जाता है। भयानक, हिंसक पशु, सर्प, चोर, डाकू आदि का आक्रमण होना, सुनसान, एकांत, डरावना जंगल दिखाई देना, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, अग्निकांड, बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि के भयानक दृश्य दिखना, अपहरण, अन्याय, शोषण, विश्वासघात द्वारा अपना शिकार होना, कोई विपत्ति आना, अनिष्ट की आशंका से चित्त घबरा जाना आदि भयंकर, दिल घबरा देने वाली स्वप्न जिनके कारण मन में चिंता, बेचैनी, पीड़ा, भय, क्रोध, शोक, कायरता, ग्लानि, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। ये सभी पूर्व संचित इन्हीं कुसंस्कारों की अंतिम झांकी का प्रमाण होते हैं। ये स्वप्न बताते हैं कि जन्म जन्मांतरों संचित ये कुप्रवृत्तियां अब अपना अंतिम दर्शन और अभिवादन करती हुई विदा ले रही हैं और मन ने स्वप्न में इस परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखने के साथ साथ एक अलंकारिक कथा के रूप में किसी श्रृंखलाबद्ध घटना का चित्र गढ़ डाला है और उसे स्वप्न रूप में देखकर जी बहलाया है। काम वासना अन्य सभी मनोवृत्तियों से अधिक प्रबल है। काम, भोग की अनियंत्रित इच्छाएं मन में उठती हैं, उन सबका सफल होना असंभव है, इसलिए वे परिस्थितियों द्वारा कुचली जाती रहती हैं और मन महसूस कर वे अतृप्त, असंतुष्ट प्रेमिका की भांति अंतर मन के कोप भवन में खटपटी लेकर पड़ी रहती हैं। ये आतृप्ति चुपचाप नहीं पड़ी रहती, वरन जब अवसर पाती है निद्रावस्था में अपने मंसूबों को चिरतार्थ करने के लिए, मन के लड्डू खाने के लिए स्वप्नों का अनुभव रचती है। दिन में घर के लोगों के जागृत रहने के कारण चूहे डरते हैं और अपने बिलों में छिपे रहते हैं, पर रात्रि को जब घर के आदमी सो जाते हैं तो चूहे अपने बिलों से निकल करके निर्भयता पूर्वक उछल कूद मचाते हैं। कुचली हुई इसी तरह काम वासनाएं भी यही करती हैं और ख्याली पुलाव खाकर किसी प्रकार अपनी क्षुधा को बुझाती हैं। स्वप्नावस्था में सुंदर सुंदर वस्तुओं का देखना, उनसे खेलना, प्यार करना, रूपवती स्त्रियों को देखना, उनकी निकटता में आना, मनोहर नदी, तालाब, उपवन, पुष्प, फल, नृत्य, गीत, वाद्य, उत्सव समारोह जैसे दृश्यों को देखकर कुचली हुई वासनाएं किसी प्रकार अपने को तृप्त करती हैं। धन की, पद की, महत्व प्राप्ति की अतृप्त आकांक्षाएं भी अपनी तृप्ति के लिए झूठे अभिनय रचा करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी अतृप्ति के दर्द को, घाव को, पीड़ा को स्पष्ट रूप से अनुभव करने के लिए ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं मानो अतृप्ति और भी अधिक बढ़ गई है, जो थोड़ा बहुत सुख था वो भी हाथ से चला गया, अथवा मनोवांछा पूरी होते होते किसी आकस्मिक बाधा के कारण विघ्न आ गया। अतृप्तियों को तृप्त करने के लिए इस तरह के स्वप्न आते हैं। इन स्वप्नों के माध्यम से अतृप्त कामनाएं धीरे धीरे करके अपनी विदाई की तैयारी करती हैं। आत्मिक तत्वों की वृद्धि के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अगले वीडियो में हम अन्य स्वप्नों के अर्थों को भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही।